हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में कि हमारी जो किडनी है, हम लोग का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें किडनी का सबसे मेन रोल होता है। तो हम लोग आज बेसिकली पढ़ने वाले हैं किडनी और उसके स्ट्रक्चर के बारे में कि कैसे पाया जाता है। ठीक है, तो इससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इन नोट्स के आपको पीडीएफ चाहिए जो भी मैं पढ़ाती हूँ तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम या क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम लोग उसको अपनी तरफ से रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। ठीक है, एक्सक्रीशन क्या होता है। जैसे आपने डाइजेशन पढ़ा, ठीक है, डाइजेशन पढ़ा तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है, फिर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ा, सारी चीज़ें पढ़ी। ठीक है, तो जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है उसके बाद जो हम लोगों के इलियम सीकम रेक्टम स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो लास्ट पार्ट में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी उस फूड को डाइजेस्ट करने के बाद जो भी खराब मटेरियल होता है, जो हम लोग के स्टमक के सबसे निचले पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, पाया जाता है एनएस के ऊपर। तो उसको बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है तो उसे क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीट का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल। ठीक है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। ठीक, तो हम लोग की बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल फूड के डाइजेशन के बाद बचा है उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये सिर्फ ह्यूमन में नहीं पाया जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम सारे एनिमल्स में पाया जाता है, चाहे वो वर्टिब्रेट हो चाहे वो इनवर्टिब्रेट हो, सब में पाया जाता है। लेकिन हम लोग को बेसिकली किसके बारे में पढ़ना है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि किडनी में जो स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, उसमें क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली पढ़ना तो हम लोग को किडनी के बारे में है, लेकिन हम लोग जानेंगे सारी चीज़ें बारे। ए पेयर ऑफ किडनी पाया जाता है, एक पेयर किडनी पाया जाता है। पेयर का मतलब एक इधर दूसरा इधर। ठीक है, तो दो किडनी पाया जाता है, तो एक पेयर मतलब कि किडनी हम लोग को किधर पाया जाता है, हम लोग का शरीर का वेंट्रल सरफेस और डॉर्सल सरफेस होता है। तो ये डॉर्सो वेंट्रल सरफेस में पाया जाता है। मतलब ये हम लोग का शरीर हो गया, मान लीजिए। ठीक है, ये हम लोग के शरीर हो गया। ठीक है, ये आगे का है वेंट्रल सरफेस, पीछे है डॉर्सल सरफेस। ठीक है, और यहाँ नीचे की तरफ क्या पाया जाता है, टू पेयर ऑफ किडनी पाया जाता है। रुकिए मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ किस तरीके से पाया जाता है। देख सकते हैं आप, इस तरीके से टू पेयर ऑफ किडनी पाया जाता है हम लोग के बॉडी में। यहाँ पे इस तरीके से जो है वेंट्रल सरफेस की तरफ क्या पाया जाता है, टू पेयर ऑफ किडनी पाई जाती है। ठीक है, ये आप एक डायग्राम और देख सकते हैं, ये इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, किडनी प्रेजेंट होता है हम लोगों की बॉडी में। ठीक है, और फिर क्या पाया जाता है हम लोग की बॉडी में, अ पेयर ऑफ यूरेटर। यूरेटर क्या होता है, ये जो कैनाल यहाँ से निकल रही है इस तरीके से, ठीक है, हम लोग के किडनी से, इसको क्या बोला जाता है, यूरेटर। तो ये भी दो पाए जा रहे हैं, मतलब पेयर में पाए जा रहे हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, यूरेटर। और एक यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर, और सबसे नीचे की तरफ यूरेथ्रा पाया जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, एक्सक्रीट को बाहर निकालते हैं। ठीक है, एक्सक्रीट जिससे बाहर निकलता है तो उसे क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर हम लोग की बॉडी में पाया जाता है। ठीक, हम इन चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। किडनी का क्या फंक्शन होता है, ये यूरिन फॉर्मिंग आर्गन है। यूरिन का मतलब जो पास करते हैं, यूरिन वेस्ट मटेरियल जो होता है, ठीक है, जो निकलता है, तो उसे क्या कहते हैं, यूरिन। ईच किडनी सप्लाइड विथ ब्लड बाय रीनल आर्टरी, फ्रॉम दिस ब्लड यूरिन इज प्रोड्यूस। ठीक है, जो किडनी होती है उसमें क्या आता है, रीनल ब्लड सप्लाई, रीनल सिस्टम के थ्रू। एक्चुअली किडनी को रीनल सिस्टम भी बोला जाता है। तो एक रीनल ब्लड सप्लाई आता है। ठीक है, वो ब्लड सप्लाई क्या करता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको कलेक्ट करता है आपके किडनी में। फिर किडनी क्या करता है, यूरिन का फॉर्मेशन करता है। यूरेटर क्या करता है, इस तरीके से आपकी दो किडनी हो गई, यहाँ से ये यूरेटर निकला दो। ठीक है, यूरिन एग्जिस्ट ईच किडनी थ्रू डक्ट कॉल्ड यूरेटर। इसके थ्रू जो है, इसी डक्ट के थ्रू क्या होता है, किडनी आता है, तो इसे क्या कहा जाता है, यूरेटर कहा जाता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर भी मैंने आपको दिखाया, बोथ यूरेटस ड्रेन इनटू कॉमन यूरिनरी ब्लैडर। इस तरीके से यूरिनरी ब्लैडर था और दोनों यूरेटर क्या हो रहे थे, इसी में आके खुल रहे थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है और टेम्परली स्टोर होता है इसमें यूरिन। यूरिन का स्टोर जो है, यूरिन स्टोर किस में होता है, आपके यूरिनरी ब्लैडर में। यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। दिस ट्यूब फ्रॉम दिस यूरिन डिस्चार्ज, इसके थ्रू क्या होता है, यूरिन डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है कि टू पेयर ऑफ किडनी पाई जाती है। ठीक है,
किडनी से ही क्या होता है, यूरेटर निकलता है, एक पेयर, और वो किसमें कॉमन खुलता है, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा से यूरिन पास हो जाता है। ठीक है, अब किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग और पढ़ेंगे। फंक्शन थोड़ा सा पहले जान लीजिए, किडनी का फंक्शन क्या क्या होता है, क्या क्या रोल प्ले करता है। सबसे पहला फंक्शन इसका क्या है, प्राइमरी ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है। ये रेगुलेशन करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का, वाटर यानी कि H2O का, और इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम पंप। इसके बारे में जब मैं किडनी का रेगुलेशन आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें बताऊंगी किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर पाया जाता है, कार्टेक्स और मेडुला पाए जाते हैं, किस तरह DCT उसे डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, किस तरीके से लूप ऑफ हेनले, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो इलेक्ट्रोलाइट के मैनेजमेंट में, यानी कि सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ये सारी चीज़ें जो होती हैं कैसे एब्जॉर्ब करती हैं, और हम लोग की बॉडी से वही जो एकदम वेस्ट यूरिन होता है, वेस्ट वाटर होता है वाटर फॉर्म में, वही यूरिन पास होता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। ठीक है, ये रेगुलेशन करता है ब्लड के पीएच का, ब्लड के पीएच को भी मेंटेन रखता है। जितनी भी ब्लड में एक्सक्रेटरी मटेरियल होते हैं, खराब मटेरियल होते हैं, वो छन के रीनल, इसमें रीनल जो है रीनल आर्टरी वेन के थ्रू आते हैं। ठीक है, और वो किडनी में जाते हैं, किडनी उनको प्योर कर देती है और फिर वापस भेज देती है, और जितना भी वेस्ट मटेरियल रहता है वो यूरेटर के थ्रू यूरेथ्रा में आ जाता है और पास हो जाता है। ठीक, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड की ऑस्मोलरिटी को भी मेंटेन करते हैं, मतलब सोडियम और क्लोराइड के जो है ऑस्मोलरिटी इसमें मेंटेन करते हैं। ये सिक्रीट करते हैं दो हार्मोन को, जब आप हार्मोनल सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ किडनी से भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं। कौन कौन से, इरिथ्रोपोइटिन और कैल्सिट्रॉल। ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी के प्रोडक्शन को, और ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 है। विटामिन D3 का एक्टिव फॉर्म कैल्सिट्रॉल है, किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, किडनी के थ्रू। ये सिंथेसिस करता है एंजाइम का, जिसको रेनिन कहते हैं। ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पाथवे के बारे में भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, रेनिन एंजाइम का ये क्या करता है, जो है रेगुलेशन करता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल और ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज के फॉर्मेशन को, और ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी ये क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट करता है। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट करता है, जैसे कि यूरिया, अमीनो एसिड से क्या बनता है, यूरिया। ठीक है, यूरिया ये भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। मसल केराटिन से केराटिन बनता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो हम लोग की बॉडी में पाया जाता है उससे यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है। बिलीरुबिन ये एंड प्रोडक्ट है हीमोग्लोबिन या ब्रेकडाउन, हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनता है। बिलीरुबिन ही वो सब्सटेंस होता है जो हम लोग फीसेस पास करते हैं, जो निकालते हैं, उसमें जो येलो कलर पाया जाता है वो बिलीरुबिन की वजह से ही होता है। ठीक है, मेटाबोलाइट होता है वेरियस हार्मोन का, तो इस तरीके से एक्सक्रीशन करता है बहुत सारी चीज़ों का। जैसे अमीनो एसिड क्या करते हैं, टूट के यूरिया बनाते हैं। मसल केराटिन केराटिनिन बनाता है। न्यूक्लिक एसिड क्या बनाएगा, यूरिक एसिड बनाएगा। हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होकर बिलीरुबिन बनाता है, जो येलो कलर प्रोवाइड करता है हम लोगों के वेस्ट मटेरियल को या फीसेस को। ठीक, जो भी फीसेस हम लोग निकालते हैं उसको क्या करता है, येलो कलर प्रोवाइड करता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में, जो बेसिक आज का टॉपिक है। ठीक है, तो किडनी के बारे में हम लोग जानेंगे। किडनी क्या होता है, पेयर्ड होता है। पेयर्ड मतलब क्या, कोई भी चीज़ जब दो पाई जाए। ठीक, तो ये क्या होता है, पेयर्ड होता है। किडनी क्या होती है, पेयर्ड होती है, बीन शेप की होती है, इस तरीके से होती है, बीन शेप की होती है। रुकिए मैं एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ आपको। किडनी कैसी होती है, बीन शेप की होती है। इसमें येलो कलर के ये कैप्सूल पाए जा रहे हैं, कॉर्टेक्स पाया जा रहा है, ये पिंक कलर का कॉर्टेक्स इसमें पाया जा रहा है, येलो कलर में ये मेडुला पाया जा रहा है, और ये पेल्विस पाया जाता है। ठीक, ये देख सकते हैं आप किडनी का स्ट्रक्चर। पेयर्ड से समझ सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, किडनी इस तरीके से दो किडनी पाई जाती है। ये तो किडनी है, इसका ओपन फॉर्म दिखाया गया है, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से पेयर्ड किडनी पाई जाती है। ठीक है, एक और दो। ठीक है, पेयर्ड किडनी पाई जाती है हम लोगों की बॉडी। इसके ये कहाँ सिचुएटेड होता है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के पोस्टीरियर वॉल पे, आउटसाइड ऑफ पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, राइट किडनी क्या होता है, स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट। ठीक है, राइट किडनी क्या होता है, स्लाइटली लोअर होता है लेफ्ट से, लेफ्ट से थोड़ा नीचे की तरफ पाया जाता है राइट किडनी। ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर पाई जाती है, राइट किडनी उससे थोड़ी नीचे पाई जाती है। इसका लेंथ वगैरह कितना होता है, लेंथ इसका 12 से 10 सेंटीमीटर होता है। विड्थ कितना होता है, 5 से 7 सेंटीमीटर। थिकनेस इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, और एवरेज वेट इसका 120 से 170 ग्राम का इसका एवरेज वेट होता है। ठीक है,
नेक्स्ट इसमें टुवर्ड द सेंटर ऑफ इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ किडनी इज अ नॉच कॉल्ड हीलम, ठीक है। इसकी आगे की तरफ जो है, जब कॉन्केव सरफेस पे आप पाएंगे तो एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हीलम कहा जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है, विच यूरेटर ब्लड वेसल एंड नर्व सेंटर, जहाँ पे क्या पाया जाता है, यूरेटर पाया जाता है, ब्लड वेसल पाया जाता है और नर्व सेंटर। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हीलम पाया जा रहा है, ये हीलम यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। ये जो गोल सा स्ट्रक्चर पाया दिया गया है, यहाँ से देखिए रीनल पेल्विस पास हो रहा है, ठीक है, यूरेटर पास हो रहा है, रीनल वेन पास हो रहा है, यूरेटर, ठीक है, रीनल आर्टरी पास हो रही है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, हीलम पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए क्या चीज़ें यहाँ और पाई जाती हैं, एनाटॉमी ऑफ किडनी। तो किडनी में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, रीनल कैप्सूल पाया जाता है, ईच किडनी सराउंडेड बाय थिन बट टफ ट्रांसपेरेंट सीट डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। जानते हैं आप रीनल कैप्सूल क्या होता है, सारी किडनी को क्या करता है, ये सराउंड करके रखा रहता है। किडनी किसकी बनी होती है, टफ ट्रांसपेरेंट सीट की बनी होती है, जिसमें इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। फ्रंटल सेक्शन ऑफ किडनी रिवील्स टू डिस्टिंक्ट रीजन, एक रीनल कॉर्टेक्स, दूसरा रीनल मेडुला, ठीक है। रीनल कॉर्टेक्स का मतलब होता है सुपरफिशियल आउटर लेयर जो होती है उसे रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, जबकि रीनल मेडुला डीप ये क्या होता है, बाउंड्री होती है, डीप बाउंड्री होती है, ये बाउंड्रीज लिखा है, बाउंड्रीज, डीप बाउंड्रीज होती है, इनर रीजन में पाई जाती है, कंसिस्ट ऑफ कोन शेप्ड रीनल पिरामिड, रीनल पिरामिड से मिलकर इस तरीके से किडनी पाई जाती है, उसमें इस तरीके से रीनल पिरामिड बने होते हैं। बेस जो होता है ईच पिरामिड का फेस करता है रीनल कॉर्टेक्स को एंड इट ओपन होता है रीनल पेपिला में पॉइंट टुवर्ड रीनल हीलम, ठीक है। अभी मैं इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाती हूँ किस तरीके से। ये आप देख सकते हैं, ये सबसे बाहर की लेयर रीनल पाया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, इस तरीके से रीनल पिरामिड्स पाए जाते हैं, ठीक है, रीनल पिरामिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से पेपिला पिरामिड इसमें पाई जाती है, ये रीनल पेल्विस यहाँ पे, और मेजर कैलेसिस और माइनर कैलेसिस पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये क्या है, रीनल कॉर्टेक्स प्लस मेडुला है। कॉर्टेक्स रीजन जो बाहर का लेयर होता है उसे कॉर्टेक्स रीजन कहते हैं, और अंदर को क्या कहते हैं, मेडुला। इसमें देखिए ये पिरामिड पाए जा रहे हैं, ठीक है, ये रीनल मेडुला है। इसमें कैलिक्सेस, मेजर कैलिक्सेस और माइनर कैलिसेस पाए जाते हैं। मेजर कैलिक्सेस बड़े वाले को कहा जाता है और माइनर कैलिसेस इन छोटे वालों को कहा जाता है। मैं इसका और एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मेजर कैलिसेस पाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये मेजर कैलिसेस बड़ा वाला और ये माइनर कैलिसेस, ठीक है। कॉर्टिकल ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ये यूरेटर नीचे, ठीक है। यहाँ पे ये मेडुला है बड़ा वाला मेडुला, और ये कैप्सूल पाया जा रहा है, ठीक है। और बाहर की तरफ क्या पाया जाता है, कॉर्टेक्स पाया जाता है। इस तरीके से इस स्ट्रक्चर में आप और देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए और अच्छे से बताया गया है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये हिलम मैंने आपको बताया, ये रीनल पेल्विस, ये रीनल मेडुला आपका यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से दिखाया गया है, रीनल मेडुला, ये रीनल पेपिला, फिर रीनल पिरामिड्स, इस तरीके से पिरामिड शेप के रीनल पिरामिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये रीनल कॉलम्स हो गए, बीच बीच में रीनल कॉलम्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजर कैलिक्सेस और ये माइनर कैलिसेस, छोटे वाले माइनर कैलिसेस और बड़े वाले को मेजर कैलिसेस, फाइब्रस कैप्सूल पाए जाते हैं, ये रीनल कॉलम्स, ठीक है। तो इसकी एनाटॉमी में इतने स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से पाया जाता है। दोज पोर्शन ऑफ रीनल कॉर्टेक्स बिटवीन रीनल पिरामिड कॉल रीनल कॉलम, रीनल पिरामिड के बीच में जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उन्हें रीनल कॉलम कहते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसे कॉलम ऑफ बर्टिनाई भी कहते हैं। टुगेदर रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला जो है ये पैरेन्काइमा फॉर्म्ड करते हैं फंक्शन पोर्शन ऑफ किडनी, और ये क्या बनाता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन, ठीक है। आप आगे नेफ्रॉन के बारे में, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी के बारे में मैं जब आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें बताऊंगी नेफ्रॉन के बारे में, ठीक। ये देखिए स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया। तो ईच नेफ्रॉन क्या होता है, रिसीव्स एफरेंट आर्टियोल विच डिवाइड्स इनटू ए ट्राइंगल्ड बेल शेप्ड कैपिलरी नेटवर्क कॉल्ड ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस कैपिलरी रीयूनाइट होकर एफरेंट आर्टेरियोल फॉर्म करती हैं, ये कैरी करती हैं आउट ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस, ठीक है। इट्स डायमीटर लोअर देन एफरेंट, ये दे डिवाइड टू फॉर्म पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज इन रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। यहाँ पे फिर ये किस में खुलती हैं, सराउंड करते हैं रीनल ट्यूब्यूल को, स्पेशलाइज्ड पोर्शन ऑफ पेरी कैपिलरीज, ये वासा रेक्टा में खुलती हैं, डिसेंड इन मेडुला इन पैरेलल टू हेनले लूप, ठीक है, पैरेलल होती हैं हेनले लूप को। देयर आर टू सेट ऑफ कैपिलरीज इन किडनी, ग्लोमेरुलस एंड पेरीट्यूबुलर कैविटी, विद इन ईच नेफ्रॉन टू सेट ऑफ किडनी कनेक्टेड ईच अदर बाय एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू ईच किडनी क्या होती है, कनेक्ट होती है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए इसमें ब्लड फ्लो किस तरीके से होता है। सबसे पहले ब्लड कहाँ पे आता है, सबसे पहले आता है रीनल आर्टरी में, रीनल आर्टरी से सेगमेंटल आर्टरी में, सेगमेंटल आर्टरी से इंटरवोलर आर्टरी में, फिर एक्यूरेट इंटरलोबुलर आर्टरी, फिर एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल से ग्लोमेरुलस कैपिलरी। जब आपको मैं ब्लड यूरिन का फिल्ट्रेशन पढ़ाऊंगी तब वहाँ आपको ग्लोमेरुलस कैपिलरी वगैरह के बारे में समझ में आएगा। एफरेंट आर्टरियोल फिर पेरीट्यूबुलर कैविटी, फिर पेरीट्यूबुलर वेन्यूज में जाता है, वहाँ से फिर ये इंटरलोबुलर वोन्स में, फिर एक्यूरेट वेन में, फिर इंटरलोबुलर वेन में, पेरिनल वेन में और इन्फीरियर वेना कावा से ये फिर पास हो जाता है। इस तरीके से क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे एक नोट लिखा गया, नो सेगमेंट वेन्स आर प्रेजेंट इन किडनी। सेगमेंटल वेन क्या होती हैं, किडनी में नहीं प्रेजेंट होती हैं। द इंटरलोबर वेन प्लस रीनल साइनस ये मर्ज होकर क्या बनाती है, लार्ज रीनल वेन बनाती है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग जानेंगे फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी के बारे में, नेफ्रॉन के बारे में। आज यहाँ पे देखिए ये फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती है। 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन एक किडनी में पाया जाता है। ठीक है, ये फंक्शनल यूनिट होती है, हम लोग इसके बारे में आज नहीं पढ़ेंगे। ये मैंने स्ट्रक्चर्स आपको बताया किस तरीके से रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला पाया जाता है, रीनल पेपिला, रीनल पिरामिड, हीलम में क्या क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। हीलम में आपकी रीनल आर्टरी, रीनल वेन पाए जाते हैं, रीनल पेल्विस यूरेटर पाए जाते हैं। ये चारों स्ट्रक्चर क्या होते हैं, पाए जाते हैं इस तरीके से रीनल हीलम में। ठीक है, यहाँ पे और फिर देख सकते हैं आप किडनी के बारे में मैंने और बताया कि ये 2 पेयर्स में होती हैं। इस तरीके से किडनी के अपर पार्ट पे एड्रेनल ग्लैंड पाया जाता है। एड्रेनल ग्लैंड के बारे में आप तब पढ़ेंगे जब आप पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, हार्मोन्स के बारे में जब आप पढ़ेंगे तब एड्रेनल ग्लैंड पढ़ेंगे आप। ठीक है, इस तरीके से किडनी का स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये ह्यूमन किडनी का एनाटॉमी बताया गया है। इस तरीके से किडनी दिखती है बीन शेप की, और ये इसकी एनाटॉमी बताई गई है। तो होप गाइस ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह हमारे चैनल पे और अच्छी वीडियोस के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।